हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको सिंपल सपोर्टेड बीम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। करने से पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कर्तन बल आरेख एसएफडी एंड नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करें तथा अधिकतम नमन आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। ये अधिकतम तो उसमें ना भी कहे तब भी हमें निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये सिंपल सपोर्टेड बीम दिया गया। इस पर हम अपने पॉइंट मान लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इन सपोर्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया लेंगे। बी पॉइंट आर बी प्रतिक्रिया, ए पॉइंट आर ए प्रतिक्रिया। यहाँ पर आपका सी पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का लोड और आपका डी पॉइंट पर 15 किलो न्यूटन का लोड। ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी, ये पॉइंट आपका डी। बीच में सी डी के एक यूडीएल लगा हुआ है जिसका मान कितना है आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको इसकी दूरियां दे रखी है उसने। ये दूरी आपकी 3 मीटर, ये दूरी आपकी 1 मीटर और ये भी दूरी आपकी 1 मीटर। बीम को हल करने से पहले साम्यावस्था की तीनों कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, आर ए आर बी का मान निकालेंगे। आर ए आर बी का मान निकालने से पहले जो हमारी समेशन एफ एक्स वाली कंडीशन है उसमें क्या है आपका, इस बीम पर कोई क्षैतिज बल न होने के कारण ये समीकरण आपकी नहीं लगेगी। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, समेशन एफ वाई बराबर 0, कि जो बल हमारे नीचे से ऊपर को लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर को हमारे दो बल लगे हुए हैं, कौन कौन से, आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से नीचे को लोड कितना है, पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन प्लस 15 किलो न्यूटन और प्लस ये आपका यूडीएल है, कितनी दूरी पर है, 3 मीटर पर, 2 गुना 3 बराबर 20 और ये आपका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 किलो न्यूटन। अब क्या करते हैं हम, मोमेंट लेंगे ए पॉइंट पर, आर ए गुना 0 माइनस सी पॉइंट पर आए, सी की ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक लोड कितना है 5 गुना 1 माइनस। अब आए आप सी और डी पर आपका यूडीएल है, यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3/2, 3/2 यानी कि इसका ये हाफ हो गया। आप 3/2, मोमेंट हमारा ये पॉइंट पर है तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब लेंगे, ये दूरी हमारी 3/2 हो गई, सी से तक की दूरी 1 मीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपका 15 किलो न्यूटन का लोड निगेटिव, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 4 मीटर प्लस लास्ट में है आपका आरबी, आरबी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 5 बराबर 0। अब यहाँ से कैलकुलेट करने पर आरबी का जो मान आया आपका वो देखते हैं क्या आएगा। कैलकुलेटर का यूज करना है आपने। सिक्सटीन किलो न्यूटन। जब आर ए के मान को यहाँ, आर बी के मान को यहाँ रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 26 में से, और 26 में से माइनस होने पर आपका 10 किलो न्यूटन। आर ए आर बी के मान आपके निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आर ए का मान हुआ आपका 10 किलो न्यूटन, आरबी का मान हुआ आपका 16 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं।
ए पर कितना है आपका 10 किलो न्यूटन। उसके बाद जो हमारा शेयर फोर्स है ए टू सी 10 जो का, तो अब देखिए ए और सी के बीच में कोई बल लगा हुआ है क्या? कोई बल नहीं है, तो जो का त्यों। फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट सी, पीछे का जो का, तो सी पर एग्जैक्ट पॉइंट लोड है आपका 5 किलो न्यूटन का, तो -5 बराबर 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स हम सी से डी के बीच निकालेंगे। शेयर फोर्स सी टू डी, पीछे का 5 जो का, तो सी और डी के बीच क्या लगा हुआ है आपका यूडीएल, -2 गुणा 3 बराबर -1 किलो न्यूटन। फिर हम एग्जैक्ट डी पॉइंट पर निकालेंगे शेयर फोर्स, -1 और -15 बराबर -16 किलो न्यूटन। डी पॉइंट पर -15 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे डी टू बी, -16 जू का, तो डी और बी के बीच कोई लोड लगा हुआ है क्या? कोई लोड नहीं है, तो ये आपका जो का त्यों। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बी पर, -16, बी पर प्रतिक्रिया कितनी है 16 किलो न्यूटन बराबर 0। इसके बाद अब आपने अपना शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। ए पर कितना है आपका शेयर फोर्स 10 किलो न्यूटन, कहीं यहां पर मान लिया। फिर सी से पीछे पीछे, इस सी से पीछे पीछे कितना है आपका 10 किलो न्यूटन, यानी कि यहां पर भी आपका कितना है 10 किलो न्यूटन। फिर एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ 5 किलो न्यूटन। फिर सी टू डी, डी से पीछे कितना -1, -1 हमने कहीं यहां पर मान लिया। उसके बाद एग्जैक्ट डी पे कितना हुआ 16, कहीं यहां पर मान लिया। फिर बी से पीछे भी आपका कितना आया 16 किलो न्यूटन। 10 से 10 को मिलाओ, अगर ये यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है तो आप पॉइंट अपना यहाँ पर मान लीजिए। अब देखिए सी टू डी लीनियर लाइन, डी टू बी स्ट्रेट लाइन, और ये आपका 0। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है। SFD, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। लाइन लिख दो, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी लीनियर लाइन। अब देखिए यहां पर शेयर फोर्स सी और डी के बीच में क्या हुआ है 0। तो अब हम क्या करेंगे, सी और डी के बीच का बीम या तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड यानी कि ए से यहाँ तक का एक्स एक्स तक का पॉइंट बीम लेंगे हम, या फिर बी से एक्स एक्स तक का अपना बीम उठाएंगे। बीम लिया क्योंकि जो हमारा शेयर फोर्स है वो सी से डी के बीच यहाँ पर कहीं 0 हुआ है। यहाँ पर हमारा लोड 5 किलो न्यूटन, ये हमारा यूडीएल 2 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी मालूम नहीं। ये पॉइंट आपका ए, यहाँ पर आर ए का मान कितना है
10 किलो न्यूटन। हमने क्या किया, इस बीम में यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी x मान ली, जबकि हमारे पास ये दूरी 1 मीटर, तो ये दूरी कितनी बचेगी, x माइनस 1। अब हमने इस x एक्स सेक्शन पर मोमेंट लिया, mx बराबर क्या हो जाएगा, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 इंटू एक्स माइनस, अब ये 5 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, x माइनस 1, 5x माइनस 1, फिर माइनस, अब आपका क्या है यूडीएल, कितनी दूरी पर है, x माइनस 1, तो 2 गुना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं, 10x माइनस 5 x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, dmx अपॉन dx बराबर x का करेंगे 1 माइनस 5, x का करेंगे 1, 1 का करेंगे 0 माइनस, अब ये क्या है 2, कितना बचा x माइनस 1, आगे क्या बचेगा, अगर इसका दोबारा करें 1 माइनस 0। अब हम क्या करते हैं, इसको dmx अपॉन dx को 0 के बराबर रख देंगे, जिससे कि हमारा x का मान आ जाए, 10 माइनस 5 माइनस 2x और प्लस का 2, 10 प्लस का 2 प्लस का 12 में से 5 गए 7, और जब 7 बराबर से इधर उठ के आएगा, यानी कि 0 बराबर 7 माइनस 2x, ये 7 इधर आके माइनस का, या 2x को इधर लिया हो माइनस के, कोई प्लस का हो जाएगा, इसी को ही उठा लेते हैं बराबर से इधर, 2x बराबर 7 और x बराबर 3.5 मीटर। अब यह मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपकी यहां पर है, mx बराबर 3.5 को यहाँ पर रखेंगे तो 10 गुना 3.5 माइनस 5 गुना 3.5 माइनस 1 और माइनस 3.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मान उठा के यहाँ पर रखा, 10 गुना 3.5, फिर माइनस 5 जो होगा तो 3.5 माइनस 1, फिर माइनस x यानी कि 3.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से mx बराबर आएगा आपका 16.25 किलो न्यूटन मीटर। यह हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं ए पॉइंट पर, सी पर, डी पर और बी पर। उसके बाद ड्रॉ करेंगे अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यह मोमेंट हमारा सी और डी के बीच मैक्सिमम वास्तव में है या नहीं है। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। ए पर क्या हो जाएगा 0। फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं पॉइंट सी पर, कितना हो जाएगा, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 गुना 1 बराबर 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं पॉइंट डी पर। डी के लिए आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4, 10 गुना 4, फिर माइनस।
अब 5 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 3, 5 गुना 3 माइनस, अब यूडीएल के लिए 2 गुना 3 बटा 2 बराबर 16 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं एट पॉइंट बी पर। बी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए। आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो जाएगी, 10 गुना 5 माइनस, अब इस 5 की बी तक की दूरी 4 हो जाएगी, माइनस यूडीएल है आपका 2 गुना 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 2, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और मोमेंट हमारा कहाँ है? बी पर है, तो बी वाली डी और बी की दूरी ऐड हो जाएगी 1, माइनस 15 गुना 1 बराबर 0। अब आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। देखिए बड़े ध्यान से, ए पर कितना है 0, सी पर 10, सी पर 10 कहीं यहाँ पर मान लिया, उसके बाद डी पर 16, 16 कहीं यहाँ पर आएगा, लेकिन कहीं बीच में यहाँ पर मैक्सिमम आया कितना 16.25 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से क्लियर हुआ कि वास्तव में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं पर है। कैसी लाइन आएगी? पैराबोलिक। और ये कैसी लाइन आएगी? यह आएगी आपकी लीनियर लाइन। यह लाइन हो जाएगी आपकी पैराबोलिक। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? पैराबोलिक कर्व, और ये आपकी लीनियर लाइन। ये आपका यहाँ पर क्या है? ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। डायग्राम कैसा है आपका? पॉजिटिव। ये बनेगा आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन डिप्लोमा में बहुत ही मुश्किल कराने को मिलता है। क्या है क्वेश्चन में? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा है कि एक सरल धरण की विस्तृति, कोई सरल धरण है, मान लीजिए आपकी सरल धरण हो गई, यहाँ पर सपोर्ट, अब आपकी मर्जी है भाई, सरल धरण है तो सिंपल सी बात है कि दोनों साइड सिंपल सपोर्ट या एक साइड रोलर सपोर्ट हो सकती है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर सपोर्ट दिखा दी, हमने डायरेक्ट यहाँ पर अपनी सपोर्ट दिखा दी। ये मान लिया बी पॉइंट, ये मान लिया ए पॉइंट, और उसने कहा है कि इसकी विस्तृति 6 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर बीच में, मध्य बिंदु सेंटर में होगा, ये दूरी आपकी 3 मीटर, ये दूरी आपकी 3 मीटर। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। मध्य बिंदु पर एक 30 किलो न्यूटन मीटर के आघूर्ण, अब उसने बीच में ही आपको एक कपल दे दिया, बल आघूर्ण दे दिया, बल युग्म दे दिया। बल युग्म कितना दिया उसने? 30 किलो न्यूटन मीटर का। आप इसे बल युग्म को कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहते, देखिए डायरेक्शन कैसे है इसकी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है ना, यहाँ से घूमता हुआ ऐसे था ये,
जब ये ऐसे था, देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई, इसका मतलब ये ऐसे घूम गया, फिर ये आया और फिर आपका ये, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट सी मान लिया, दोबारा डायग्राम बनाते हैं इसका। बी पॉइंट, ए पॉइंट, दोबारा डायग्राम सी पर हमने इसको कैसे दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। कितना है, 30 किलो न्यूटन मीटर। ये दूरी आपकी 3 मीटर और ये दूरी आपकी 3 मीटर। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि जरूरी नहीं कि हम डायरेक्शन ये लें, बिल्कुल सही बात है, आप डायरेक्शन ये वाली भी इस तरीके से ले सकते थे। तब ये कैसे बनता, तभी आपका कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। आप ये वाली डायरेक्शन भी ले सकते थे, जरूरी नहीं आप ये वाली लो जो हमने ली है। क्लियर है, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा जैसे हम नीचे वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, समेशन एफ एक्स। इस बीम पर कोई क्षैतिज बल नहीं है। अब आगे चलते हैं, समेशन एफ वाई बराबर 0। समेशन एफ वाई बराबर 0 क्या हुआ, नीचे से ऊपर को दो प्रतिक्रिया है आपकी, आर ए प्लस आर बी बराबर, लेकिन ऊपर से नीचे को कोई बल नहीं है, 0। समीकरण है, बीम आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए, नीचे से ऊपर को सपोर्ट तो है लेकिन ऊपर से नीचे को कोई बल नहीं, कोई बल नहीं लगा हुआ, सिर्फ आपका बल युग्म है। और ये जो कंडीशन है ये आपकी क्षैतिज बल की है कि अगर किसी बीम पर क्षैतिज बल होंगे उनका बीजगणितीय योग 0। क्षैतिज बल नीचे से ऊपर को है, यह वाली कंडीशन आपकी ऊर्ध्वाधर बल के लिए है। इस बीम पर ऊर्ध्वाधर बल आर ए प्लस आर बी नीचे से ऊपर को थे, लेकिन ऊपर से नीचे को कोई ऊर्ध्वाधर बल ना होने के कारण क्या हुआ, 0। अब हमने क्या किया समेशन एम में कि भाई आपने ए पॉइंट पर मोमेंट 0 मान लिया, आर ए गुना 0 माइनस, ध्यान से देखिए ये से कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये से कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, प्लस, कितना, 30 किलो न्यूटन मीटर डायरेक्ट आपका मोमेंट है, इसमें आपको किसी की गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे पता चला, यूनिट से, मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन मीटर, बल युग्म की कपल की यूनिट आपकी किलो न्यूटन मीटर, जो का त्यों। कभी आप यहाँ से आप देखें कि भाई ये ए पॉइंट ये सी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, आपने यहाँ पे भी 3 गुना कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपने इसको डायरेक्ट रखना है, डायरेक्शन चेक की कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। आगे गए, आगे क्या है पॉइंट आपका आर बी, आर बी की भी डायरेक्शन यही है, तो क्या आ जाएगा प्लस आर बी गुना 6 बराबर 0। तो यहाँ से आर बी का जो मान आएगा, ये मान बराबर से उधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 किलो न्यूटन। जब आप इस मान को यहाँ पर रखेंगे और ये माइनस का इधर जाके बराबर से क्या हो जाएगा, प्लस का 5 किलो न्यूटन, ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, ए टू सी, 5 जोगा तो ए और सी के बीच कोई बल नहीं है, जोगा तो। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट सी पर, पीछे का जोगा तो, सी पर कोई बल नहीं है, जोगा तो। फिर आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, सी टू बी, पीछे का जोगा तो, सी और बी के बीच भी आपका कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो आप इसे यहाँ पर 5 किलो न्यूटन जोगा तो। फिर शेयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट बी पर निकालेंगे, पीछे का जोगा तो,
और बी का मान कितना है आपका निगेटिव में, -5 बराबर 0। अब डायग्राम बनाते हैं। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। ए पर आपका 5 किलो न्यूटन, सी से पीछे भी आपका 5 किलो न्यूटन, बी से पीछे भी आपका 5 किलो न्यूटन, लेकिन एग्जैक्ट बी पे क्या हुआ 0। कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम सी पॉइंट पर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो दो तरीके से निकल सकता है। पहली कंडीशन, हम इस कपल को कंसिडर नहीं करते फर्स्ट टाइम, मीन्स इस सी पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे कब, जब ये 30 किलो न्यूटन मीटर का बलयुग्म हम मान रहे हैं कि नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 5 × 3 बराबर 15 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन जैसे ये 15 आ गया उसके बाद ये आपका मोमेंट कपल है आपका 30 किलो न्यूटन मीटर, ये मान एकदम बदल गया। तो हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी पर बल युग्म यानी कि इस कपल के साथ लेंगे, बल आघूर्ण के साथ लेंगे। सी पर आघूर्ण 30 किलो न्यूटन मीटर के कारण। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान से देखना, आर ए की सी तक की दूरी 5 × 3 -30 बराबर -15 किलो न्यूटन मीटर। आर ए कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे, बी पर, बी का 0 आ ही जाएगा आपका, 5 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 × 6 -30 बराबर 0। अब इसका डायग्राम देखें, डायग्राम कैसे बनता है। बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। सी पर दो मान आए आपके, एक तो 15 किलो न्यूटन आपका 15 किलो न्यूटन मीटर, और फिर दूसरा भी आपका 15 किलो न्यूटन मीटर। मिलाइए इनको एक दूसरे से। यह आएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब किसी बीम पर कोई बल युग्म होगा। यह था आपका क्वेश्चन। अगर आपका किसी बीम पर कोई बल युग्म आता है तो आपको उसको इस तरीके से हल करना है। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन कराते हैं।